दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें, यहाँ पे दो तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आप देख सकते हो कि कल अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 10 के 10 शेयरों है जो तेजी के साथ में क्लोजिंग दी और कई शेयरों में अपर सर्किट भी लगा। उसकी वजह से अदानी ग्रुप के नेटवर्थ में एक भारी इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ देखें तो एनएसई ने एक बड़ा बदलाव किया है अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर। क्या है पूरा मामला, समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा देखें तो अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर रिलीज किए, कैसा है प्रोडक्शन और कैसा रिजल्ट रह सकता है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। वैसे अदानी ग्रुप इस समय न्यूज़ के ऊपर ही आप देखते हो ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आती है वहाँ पे तेजी का दौर शुरू हो जाता है और जैसे ही कोई निगेटिव न्यूज़ निकल के आती है बहुत भारी गिरावट होती है। जैसे कि सेबी जांच करने वाली है, ये रिपोर्ट निकल कर आई, उसी हिसाब से देखें तो उसमें भारी गिरावट भी हुई। लेकिन फिर ये पता चला कि यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ बड़े बैंकर्स है, चाहे जापान की बैंक हो या यूरोप की बैंक हो, वो अदानी ग्रुप के साथ खड़े हैं, तब एक पॉजिटिव माहौल बना। तो ऐसे ही समय जैसे ही कुछ खबरें पॉजिटिव आती है तो माहौल तेजी का बन जाता है और वैसे ही कल हुआ। तो अब आगे की क्या संभावना बन रह सकती है, क्योंकि जीक्यूजी पार्टनर की तरफ से को फाउंडर है राजीव जैन, उनका कहना है कि अदानी ग्रुप में आने वाले समय बहुत तेजी आएगी और ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। तो क्या बिल्कुल वैसा होगा? इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम कल के कारोबार की बात करें तो कल बहुत ही शानदार रहा, बिजनेस अच्छा रहा अदानी ग्रुप के लिए। एक दिन में ही 15,221 को बीच का इजाफा हुआ मार्केट कैप में अदानी ग्रुप के, और सभी के सभी जो शेयर है वो तेज़ी से बंद हुए। इन्वेस्टर और क्रेडिटर्स का भरोसा जीतने में अदानी ग्रुप ने एक नया प्लान तैयार कर लिया है। अब आप देख सकते हो कि जिस तरह से पॉजिटिव डेवलपमेंट के दम पे गुरुवार को तेज़ी लौट आई, ग्रुप की 4 कंपनियों के शेयर में अपर सर्किट लगे और आप देख सकते हो कि गौतम अदानी का जो नेटवर्थ है वो 1.86 अरब डॉलर यानी करीब 15,221 को अभी तक एक ही दिन में उछाल आ गया। और आप देख सकते हो कि जो बिलियनर इंडेक्स है उसमें गौतम अदानी का जो नेटवर्थ है वो 56.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दुनिया में अमीरों की लिस्ट में वो फिर से 23वें नंबर पे आ चुका है। एक समय वो 35 नंबर से भी बाहर चले गए थे, लेकिन इस समय वो फिर से आप देखें तो 23वें नंबर पे लौट आए और ये काफ़ी अच्छा एक अचीवमेंट है। वैसे वो टॉप 3 थे, अभी उससे 20 जन है वो आगे है, उस लिस्ट को पार करने में भी समय लगेगा। आप देख सकते हो इस साल उनकी जो टोटल नेटवर्थ थी उसमें 64.4 अरब डॉलर की गिरावट आई है इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है अदानी ग्रीन एनर्जी को लेकर। यहाँ पे अदानी ग्रीन एनर्जी ने एक्सचेंज में एक तरह से बदलाव किया। जो एएसएम लिस्ट है उसमें आप देख सकते हो कि उनकी जो एएसएम लिस्ट में से आप देखो तो पायदान नीचे आ गई है। स्टेज 2 में थे, उसकी जगह पे उसको स्टेज 1 में कर लिया गया है और ये बदलाव है 10 अप्रैल से लागू होगा। इससे पहले देखें तो 28 मार्च को ही एनएससी बीएससी ने अदानी ग्रीन को लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क के दूसरे स्टेज में रखा था, लेकिन अब आप देख सकते हो कि उसको एएसएम लिस्ट 2 से वापस एएसएम लिस्ट शिफ्ट में किया जा रहा है 1 में, और ये एक तरह से देखें तो थोड़ी सी राहत मिली है। सबसे बड़ी बात है कि एएसएम लिस्ट में इसलिए रखा जाता है कि स्टॉक में ज़्यादा जो मैनिपुलेशन न किया जाए और उसके फंडामेंटल में कोई फ़र्क की आशंका होती है और किसी तरह का लगता है कि शेयर के साथ में छेड़छाड़ हो सकती है तो उसको एएसएम लिस्ट में शामिल किया जाता है, उसके ऊपर अतिरिक्त निगरानी शुरू की जाती है। और जैसे ही किसी में अपर सर्किट लगता है, लोअर सर्किट लग जाता है, ज़्यादा वॉल्यूम होता है, तब उसको इस लिस्ट में शामिल किया जाता है। फिलहाल देखें तो अदानी ग्रुप के जो 10 टोटल कंपनियां हैं उसमें से 5 कंपनियां इस समय एएसएम लिस्ट में शामिल है, जिसमें अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन एनर्जी, एनडीटीवी लॉन्ग टर्म एएसएम के स्टेज 1 में है। इसके अलावा अदानी पावर शॉर्ट टर्म एएसएम स्टेज में पहले से है। बाकी स्टॉक की जो दूसरे जो स्टॉक है 5 स्टॉक, उनमें अभी फ़िलहाल वो इस एएसएम लिस्ट से बाहर है। अब यहाँ पे अदानी विल्मा लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 4 के प्रोडक्शन की डिटेल जानकारी शेयर की है जो काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। आप देख सकते हो कि एडिबल ऑयल में ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है और दूसरे एफएमसीजी प्रोडक्ट भी बनाती है। अभी पिछले 1-2 साल पहले ही कंपनी बाजार में लिस्ट हुई है। काफ़ी शानदार इन्होंने क्वार्टर 3 रिजल्ट दिया था। अब क्वार्टर 4 कैसा रहेगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी का जो सेल है उसमें 14% का ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। जो इस बार कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो 55,000 को अभी तक पहुँच गया है। और अदानी विल्मा लिमिटेड की बात पिछले 1 साल पहले की बात करिए, ये 54,327 को भी इसके आसपास था। तो ईयर ऑन बेसिस पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। कंपनी की ओर से कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 का जो इनका जो एफएमसीजी प्रोडक्ट यानी जो खाने पीने की रोज़मर्रा की जो वस्तुएं है एफएमसीजी सेगमेंट में करीब उनको 38,000 करोड़ का इसमें राजस्व प्राप्त हुआ है। और इस मात्रा के मामले में देखें तो हमने सालाना दर पर 40% की ज़बरदस्त वृद्धि दर्ज की है, यानी एफएमसीजी प्रोडक्ट में कंपनी ने कमाल कर दिया है। और आप देख सकते हो उनके जो राजस्व में 55% की बढ़त देखने को मिल रही है।
लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बिजनेस है, जो एडिबल ऑयल का बिजनेस, उस एडिबल ऑयल बिजनेस में इन्होंने यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट दर्ज की है, वहाँ पे इनका बिजनेस थोड़ा सा नीचे ज़्यादा वो दिखाई देगा। तो एफएमसीजी सेक्टर में तो कंपनी ने कमाल किया, लेकिन कंपनी का जो मुख्य बिजनेस है वो है एडिबल ऑयल का बिजनेस, और वहाँ पे इनके बिजनेस में गिरावट हुई है। और इसके पीछे कंपनी ने वजह बताई है कि जो बेकरी इंडस्ट्रीज और फ्राइंग इंडस्ट्रीज, वहाँ से डिमांड बहुत कम थी इस बार, और जिस तरह से डिमांड कम थी उस हिसाब से इनका ऑयल कम बिका है। तो जो सस्ते ऑयल है वहाँ पे इस बार इनको मार खानी पड़ी है, जबकि मेन बिजनेस उनका वही है, शुरुआत ही उसी से हुई है। इस वजह से देखें तो इनका जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इस बार देखें तो जो रेवेन्यू सिंगल डिजिट में रहेगा, यानी इस बार जो रिजल्ट पे इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है, क्योंकि एडिबल ऑयल का इनका मुख्य शेयर है बिजनेस के अंदर, और ऐसे में अगर एडिबल ऑयल का बिजनेस कम है तो हो सकता है कि रिजल्ट में कुछ कमी रहे, यानी Q3 से रिजल्ट थोड़ा सा कम भी हो सकता है। लेकिन एक अच्छी बात रही कि जो ब्रांडेड इनका जो एडिबल ऑयल्स है उसमें 4% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो ब्रांडेड वॉल्यूम में तो आप देख सकते हो कारोबार बढ़ा है, लेकिन जो नॉर्मल है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज होता है, चाहे बेकरी इंडस्ट्री जो है, फ्राइंग इंडस्ट्री, वहाँ पे इनको इस बार कमी झेलने को मिली है। और दूसरी तरफ देखें तो जो पूरा फूड बिजनेस है उसमें तो 40% का शानदार जंप है ही। और कंपनी ने, आपको पता होगा, पिछले दिनों कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर किया है। उसके बाद में देखें तो राइस सेगमेंट में भी कंपनी का कारोबार बढ़ा है, और इन्होंने एक बड़ा डिसीजन और लिया। कोहिनूर ब्रांड को एक्वायर करने के बाद इन्होंने रेडी टू कुक बिरयानी का भी कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया है, यानी जिसको बिरयानी बनानी है वो आराम से बना पाएगा, उसके लिए पूरा किट दिया गया है, और वो आराम से घर पे ही, जो एक्सपीरियंस पर्सन नहीं है वो भी उस बिरयानी को बना पाएंगे। और ये काफ़ी नया और एक यूनिक सेगमेंट है, जिसकी वजह से इनके प्रोडक्ट्स में जो है वो बिकने शुरू भी हुआ, और एक अच्छी खासी वहाँ पे डिमांड भी निकली है। तो इस सेगमेंट में तेज़ी से कंपनी आगे बढ़ रही है, और इसीलिए आने वाले समय इसका बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो जिस तरह से ये नंबर निकल कर है उसके हिसाब से लग रहा है कि इस बार Q3 के मुकाबले थोड़ा सा रिजल्ट डाउनफॉल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल देखें तो जिस तरह से एफएमसीजी सेक्टर में 40% का ये इजाफा, ये काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हो कि IIFL सिक्योरिटीज़ के अनुज गुप्ता भी इस समय बुलिश है अदानी विरमार लिमिटेड को लेकर। उनके हिसाब से अदानी विरमार में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसका उन्होंने 450 का टारगेट दिया है और बाय की रेटिंग दी है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे संभावना पॉजिटिव बनी हुई है, और रिजल्ट का इंतजार करना होगा, कैसा रिजल्ट रहेगा उसके बाद में आगे हम सोच सकते हैं। लेकिन इस समय अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर है वो न्यूज़ के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसी पॉजिटिव खबर आती है तेज़ी बनती है, कुछ निगेटिव खबर आती है फिर गिरावट हो जाती है। यहाँ पे देख सकते हो जिक्विजी पार्टनर के राजीव जैन, वो इस समय अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर काफ़ी बुलिश है। उनके हिसाब से आने वाले समय ये सारे मल्टीबैगर साबित होंगे। दूसरी तरफ इंडिया के जो बड़े बैंक है वो भी अदानी ग्रुप के साथ में खड़े हैं, नया कर्ज देने को तैयार है। इसने भी एक खबर ने पॉजिटिव माहौल बनाया। इसके अलावा देखें तो रोड शोज किए जा रहे हैं, वहाँ से पॉजिटिव इफेक्ट निकल के आ रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर जो इस समय अदानी ग्रुप में निवेश करना चाहते हैं, तो अदानी ग्रुप के लिए जो रहा है वो थोड़ी सी आसान भी हो रही है, और वो अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए फिर भी हमें थोड़ा इंतजार तो करना होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट ने निकल कर आया, क्योंकि सेबी ने, आप देख सकते हो कि अपनी 2 अप्रैल को अपनी पहली शुरुआती जो रिपोर्ट थी वो साझा की है 6 सदस्यों के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है। उनके सामने देख सकते हो कि सेबी की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ जांच हो रही है, अब उसमें क्या निकलेगा वो भी देखना होगा, इसीलिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन अदानी ग्रुप मजबूत है और आने वाले समय डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।